जेठानी में आपस में इतनी खटास रहती थी कि अपन एक बर्तन का टोकरा रखते हैं, बर्तन बर्तन से कहते हैं कि मिलता है तो बचता है। जैसे देरानी और जेठानी आपस में लड़ाई झगड़े के मामले में कभी शांत नहीं हुई। तो ये उदाहरण आता है गुजरात से। गुजरात में वो जैनों की दोनों औरतें थी, वस्तुपाल तेजपाल की। तो उनका इतिहास ऐसे आगे बढ़ता है कि राजा को अंत में न्याय लेना पड़ा कि इन गोखलों को कैसे अमर किया जाए, ऐसे तो मंदिर कभी नहीं बनेंगे। तो उनको बोला गया कि इन गोखलों को जो भी तोड़ने का प्रयास करे उनके हाथ काट लिए जावे। इसलिए उन देरानी जेठानी ने कभी गोखले तोड़ने का प्रयास नहीं किया। तीसरे मंदिर, उसी मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, एक मंदिर के अंदर 5 मंदिर है, तीसरा मंदिर उसके अंदर मिलेगा। उसका इतिहास जब अपन सिरोही की भूमि पे तो पहुंचे हुए हैं, उसके पास वाली भूमि है, पाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो उस पाली के महान भामाशाह थे महाराणा प्रताप को सब नाम सुना हुआ है आपने? तो महाराणा प्रताप तो एक वीर योद्धा हुए जो कहते हैं कि पूरे संसार जगत में उनके नाम के सर्कल बने हुए हैं हर जगह पे। तो उन योद्धाओं ने इस आबूराइज की भूमि पे भी तप किया है, जो कहते हैं कि तप किया। उससे पहले यहाँ पे मंदिर बन रहा था, देलवाड़ा जैन मंदिर में मंदिर बन रहा था। उस समय महाराणा प्रताप अकबर का युद्ध हुआ 5 जून 1576 हल्दी घाटी के मैदान में। उस भूमि के कहते हैं कि मिट्टी को लेके जाते हैं, कहते हैं अपने तिलक करने के लिए, इतनी पवित्र भूमि है। तो जब आक्रमण हुआ, महाराणा प्रताप का घोड़ा धराशायी हो जाता है। उस नाले को पार करते वक्त उन्होंने मालिक को कभी कहते हैं खरोच तक नहीं आने दी। तो उस समय महाराणा प्रताप हताश हो जाते हैं कि आज मेरा साम्राज्य टूट चुका है, मैं किस प्रकार से मेरे प्रजा की रक्षा करूंगा। तो भामाशाहों ने कभी कमी नहीं दिखलाई, राजस्थान के भामाशाहों ने, वो महान पाली के भामाशाह यहाँ पे मंदिर सुसज्जित कर रहे थे। उन्होंने काफी पैसा उड़ेला था उस मंदिर में। एक मूर्ति लगी हुई है, उसका मूल्य 450 किलो सोना है एक मूर्ति के अंदर, कांसा तांबा पित्तल इस प्रकार से मटेरियल लगे हुए उस मूर्ति में। परंतु उस मंदिर का आधा भाग तो तैयार हो गया था, आधा बन रहा था। हल्दी घाटी के मैदान में जंग लड़ी गई। जंग के फलस्वरूप उन्होंने देखा कि अपन स्वयं अपनी रक्षा तो करनी ही है, प्रजा की भी रक्षा करनी है। तो अपन मंदिर बना रहे हैं, जो जैन बना रहे थे, जैनों का मंदिर की रक्षा करने वाला तो अपना नेता ताकतवर होना चाहिए नहीं, इसलिए अपन मोदी को अपना ताकतवर नेता चुनते हैं, ठीक है। तो उसी रूप में महाराणा प्रताप को नेता चुना हुआ था। उस प्रजा ने, उन्होंने देखा कि मंदिर तो बनने के बाद में चंद समय में गिरा दिए जाएंगे आक्रमणकारियों के द्वारा, इसलिए उन्होंने ताकतवर नेता को पहले अपने कहते हैं कि पास में रखना चाहा। तो उन्होंने 10,000 सैनिकों का 25 वर्ष का भोजन, इतना पैसा दे दिया एक महाराणा प्रताप को। फिर महाराणा प्रताप इस आबू की वादियों में घूमे और आबू की जो कहते हैं कि आदिवासी जनजाति भील, मीणा, ग्रासिया, उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको कहते हैं कि सबको तीर भालोर दे दी हाथ में और नित्य वो कहते हैं प्रैक्टिस करने लगे। पहली जंग लड़ी उन्होंने अकबर के भाई के विरुद्ध और उन्हें कहते हैं परास्त किया था। इस प्रकार से वो मंदिर आज भी अधूरी अवस्था में है, ठीक है। उसके बाद में चौथा मंदिर इतिहास आता है। मनुष्य हर एक कोई कर्म करता है, कर्म के फलस्वरूप ऐसे भी भाव जगते हैं कि आज दान का काम भी कर ले। तो प्रजा हर दिन छोटा छोटा तो दान करती ही है। कोई दान अपन करते हैं तो भी अपन को पता नहीं चलता है कि दान है कि कर्म है ये। तो ये उस समय ऐसा हुआ कि ये रसिया बालम के साथ में 1300 कारीगर रहते थे, 1800 मजदूर रहते थे। उन कारीगरों ने देखा कि जीवन में अपन जो काम कर रहे हैं वो अपना कर्म है और वो अपने कहते हैं पेट पालने के लिए कर रहे हैं, भरपेट भोजन के लिए कर रहे हैं। बाकी जो अपन कुछ न कुछ यहाँ पुण्य के काम करेंगे वो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेगी, वही याद रखती है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उस समय ये काम कर रहे थे तो दोपहर में भोजन का समय होता था। तो भोजन के समय में आराम नहीं किया उन्होंने, आराम को हराम करते हुए सोचा कि कुछ न कुछ पुण्य इस धरती में करके जाना, आने वाली पीढ़ियाँ याद करेगी जन्मों जन्मांतर तक। तो मंदिर का टूटा फूटा मार्बल जो कचरे में जाता था, बोले ने कि एक चीज़ भी ऐसी नहीं है प्रकृति पे जिसका एक बार नहीं 10-10 बार यूज होती है। हर चीज़ अपने आप वो कहते हैं कि उसमें नया रूप खिलता जाता है। तो उस समय ये हुआ कि ये कारीगर काम करते थे दोपहर में खाना खाने के समय में, उसके बाद में रिसेस होती थी। तो रिसेस में भी मंदिर में कोतरनी डिजाइन काम किया और डिजाइन काम करते एक 4 मंजिला मंदिर खड़ा कर दिया। सब मंदिर तो एक इमारती है, परंतु एक मंदिर है 4 इमारती। उसको बना के जब प्रजा देखने आने लगी तो उनका दिल जीत गया कि वाह क्या मंदिर बना है, वो भी वेस्टेज पत्थर, कोई पत्थर बाहर से भी नहीं मंगवाया। बाकी पत्थर तो आया अपने कहते हैं कि मकराना से, मकराना पड़ता है यहाँ से 450-500 किलोमीटर दूर,
वहाँ से आया और वो पत्थर सब टूटा फूटा मार्बल जब प्रजा के सामने वो मंदिर बन के खुल के तैयार होके आने लगा तो उनका दिल जीत गया, इसलिए इस नगर का नाम हो गया देलवाड़ा। दिल जीतने वाला मंदिर भी है इस आबू पे, तो वो देलवाड़ा नगरी है। इसके बाद में एक इतिहास और है कि जीव जंतु वो भी पुण्य के काम करते हैं। गाय दूध देती है तो ये पुण्य का काम हुआ कि नहीं हुआ? उसी अनुरूप इस धरती पे हाथी घोड़े थे, उन्होंने जंग लड़ी युद्धों में, कहते हैं कई हाथी घोड़े शहीद हो जाते, तो उन्होंने भी इस आबू राज के इतिहास जैन मंदिर को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब ये हाथी घोड़े आबू पे मकराना मार्बल लेके अपने शरीर पर टांग के आते थे तो उन्होंने अपने आप में एनर्जी पर परिपूर्ण करने के लिए 1-1 किलोमीटर के बीच में धर्मशाला खोली गई थी, खाने पीने की व्यवस्था। तो जब ये आते थे तो काफी घोड़े हाथी धराशायी हो जाते थे रास्ते में ही, क्योंकि चारों ओर खाई रहती थी, बीच में रास्ता रहता था। जब आपको घूमने का मौका मिलेगा तो संस्कृत रूप में हनुमान पॉइंट, गणेश पॉइंट रूप में दर्शन करोगे नक्की झील के पास में, तो वहाँ से वो कच्चा रास्ता आज भी मौजूद है जहाँ से ये पत्थर आते थे। तो ये हाथी घोड़े उनके इतिहास को प्रजा भूले नहीं, क्योंकि आज भूल गई है प्रजा। हर चीज़ काम करती है, धरती को जोतने का ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर जब काम करता है, एक समय ऐसा था कि पानी को बाहर निकालने के लिए भी कहते हैं कि बैल जुतता था और वो पानी अंदर से बाहर आता था घेर के माध्यम से। तो ये प्रजा ऐसे भूले नहीं इतिहास। उसके लिए उन जैन श्रेष्ठों ने देखा कि आबू के इतिहास में एक एक चीज़ का योगदान स्वर्णिम आकार लिए हुए रहना चाहिए। तो उन हाथियों और घोड़ों की मूर्तियाँ भी खुदवाई गई, उस पर वस्तुपाल तेजपाल का पूरा परिवार हाथी घोड़ों के रूप में उत्कीर्ण है। जब ऐसा कोई मंदिर बनाता है आबू पे तो उस व्यक्ति को कोई देखेगा नहीं, देखेगा ना? तो मेरे बात तो आप सुन रहे हो तो जवाब भी दो, मेरे में हौसला आवे। उसके लिए मैं आपसे कभी कभार सवाल करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये मंदिर बन के तैयार हो गए और बनाने वाला कौन? तुम्हारे जन्मभूमि है गुजरात, उनका महान श्रेष्ठ वो रसिया बालम। रसिया बालम जब ऐसे मंदिर बनाते हैं तो एक राजा की पुत्री थी आबू पे, जहाँ ये अपन बैठे खड़े, तो जिनका नाम था सिद्धेश्वरी देवी, जिनका अटूट प्रेम था एक रसिया बालम कारीगर के प्रति। वो देवी माता पार्वती थी, स्वयं भगवान थे, और भगवान भी इस धरती पर लुप्त उठाने के लिए आते हैं कभी कभार। आप में भी कोई भगवान के रूप होगा, परंतु मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इतना अंदर आत्मा से कहते अंतर आत्मा से भगवान के प्रति ध्यान नहीं प्रकट करता, और ध्यान प्रकट करता हो तो हर एक का मैं आंकलन कर सकूँ, ठीक है? तो एक रसिया बालम स्वयं भगवान शिव के अवतार थे, और उनमें इतनी कहते हैं शक्ति भरी पड़ी थी कि मंदिर तो इतना आलिशान बनवाया। आज वर्ल्ड का ऐसा देश नहीं है इस आबू राज के इस देलवाड़ा जैन मंदिर को नहीं देखे। आप भी देखोगे तो इतनी मूर्तियों को गिन नहीं पाओगे, अपने शरीर पर जितने बाल है उतनी मूर्तियाँ उकेरी गई। जब ये कहते हैं कि 1031 ईस्वी में मंदिर बने, रसिया बालम का प्रेम हो जाता है, कुंवारी कन्या और रसिया बालम प्रेम के बंधन में बंधे जाते हैं, परंतु इनकी शादी कोई नहीं करवाना चाहता है। स्वयंवर का आयोजन बाद में रखा जाता है। तो इनके राजा रजवाड़े थे, देवी के माता पिता यहाँ आबू के। रसिया बालम तो एक कारीगर था, भील था। जब इनकी शादी कहते हैं प्रेम होने के बावजूद 12 वर्ष नहीं करवाई, 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष नहीं करवाई। जब कहते हैं शादी का उम्र होने के बाद में भी, जब आबू की भूमि पर लगातार इंद्र भगवान आकाश से कहते हैं कि जब बरसात गिरती है न, तो इंद्र भगवान वो उनके राजा है। बरसात 12 वर्ष नहीं बरसी इस आबू की भूमि पे। वो माता के पास में इतना सत था उस कमंडल में, 12 वर्षों तक इंद्र भगवान को बैठा के रख दिया कि ये मेरे को आबू पे बरसने की जरूरत नहीं है, मेरा यहाँ परमिशन नहीं है। तो लगातार 12 वर्ष आबू पे बरसात नहीं पड़ी। तो कहने वालों ने बोले हुए शब्द है, जब राजस्थान में बरसात प्रविष्ट होती है तो कहते हैं कि पहली बरसू मालवा, दूसरो बरसू मेवाड़, यानी चित्तौड़ की भूमि का आंकलन है। तीसरा बरसू आबू, मत कर आबू ओढ़ता वर्षों बारंबार, यानी हजारों बार बरसात हो जाती है, हर दिन बरसात होती है, दिन के अंदर 10 बार बरसात हो जाती है, इतनी बरसात होती है। जब 12 वर्ष बरसात नहीं हुई तब यहाँ के राजा महाराजाओं के पास में खाने के लाले पड़ गए, पानी की बूंद मिले नहीं। तब राजा ने एक सोचा कि अपने पास अपनी खुद की बेटी है, इनका स्वयंवर करवावे, और स्वयंवर के अनुरूप ऐसी शर्त रखे कि अपना कल्याण हो जाए। अपने पुत्र पुत्रियाँ होते हैं, ये अपना अनमोल धन होते हैं, यही कहते हैं कि अपना नाम रोशन भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे 12 वर्षों तक शादी नहीं करवाई। जब राजा ने शर्त रखी कि इस अंगुली के नाखून से आबू की महिमा में 4 चांद लगावे, सुबह मुर्गा बोलता उससे पहले पहले नक्की जैसी महान झीलों को खोदे। नक्की तो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो झील अंगुली के नाखून से खोदी गई, यानी इतना गहरा खड्डा करना है कि अंदर से देवी गंगा फूट पड़े और झील लबालब हो जावे।
तो ये काम करने के लिए संपूर्ण क्षत्रिय कुल के राजा रजवाड़े थे, सब ने अपने प्रयास आजमाए, परंतु स्वयं भगवान होवे तो ये काम होवे। जब अंत में स्वयं भगवान रूप में माँ अर्बुदा देवी, जिनके ये होठ पूजे जाते हैं, अधर देवी का नाम ही ऐसा है, लोग बोलते हैं कि मूर्ति धरती से उतर है, तो अपने आप में ये गलत चीज़ है। यानी देवी का ये सिर्फ होठ पूजा जाता है। आपके वहाँ पे गुजरात में देवी विराजमान है, माँ अम्बे, अम्बे है ना, तो वो आरासुरी अम्बे है उनका नाम। आरासुरी अम्बे का मतलब उनका कौन सा अंग पूजा जाता है? तो देवी की ये नाभि पूजी जाती है। क्या पूजी जाती है? नाभि। और देवी का मेन मंदिर कहाँ आया हुआ है? अंबाजी में तो है, वहां तो ये जोत गई हुई है, ठीक है ना। देवी स्वयं विराजमान कहाँ पे? तो ये इसी सिरोही की भूमि में है, और जिसका नाम है आरासना अंबाजी। क्या नाम है? ये इतिहास कहते हैं कि कोई भी बता सकते हैं, सब नहीं बताएंगे। आरासना इसलिए नाम है क्योंकि वहां पे एक महान राक्षस हुआ था। वो राक्षस क्या करता था? आपके जैसे छोटे मोटे बच्चे होते थे, लोगों को मार के खा जाता था। तब वहां की प्रजा ने, कहते हैं कि भगवान का ध्यान धारण किया, और भगवान ने बोला कि बोलो आप प्रजाजनों, आपकी क्या समस्या है? उस समस्या के निवारण के लिए देवी ने बोला कि मैं उसका खात्मा ही कर दूं। तो वो वहाँ राक्षस था आरासुर नाम का, उस आरासुर के राक्षस नाम के राक्षस को देवी वध करने के लिए वहाँ पर आ गई, और देवी ने बोला कि अब मैं तेरा खात्मा करूँगी। तब राक्षस ने बोला कि महादेवी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो राक्षस को बोला कि तू प्रजा को नित्य कष्ट पहुंचाता है, आज तेरा अंत है। तब राक्षस ने बोला कि मैं तो चला जाऊंगा इस संसार जगत को छोड़ के, मेरा नाम इस धरती पर अमर करो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मैं जिस नाम से, मेरा नाम जो है, राक्षस का नाम था आरासुर, देवी का नाम था अंबाजी, तो बोला कि मैं तेरे नाम से संसार जगत में विख्यात हो जाऊंगी, प्रसिद्ध हो जाऊंगी। तो राक्षस के नाम से ही देवी का नाम है आरासुरी अम्बे, ठीक है। वहां पे गुजरात का राजा आता था नित्य दर्शन करने के लिए, घोड़े दौड़ाते हुए पर दिन। कितना किलोमीटर है? कम से कम 100 किलोमीटर। इतना रोज आना कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि भक्ति के भाव लग जाते हैं तो हर चीज छोटी महसूस होती है। नित्य आने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि वो स्वयं बुढ़ापे की ओर अग्रसर था। देवी ने दर्शन दे के बोला कि बोल बेटा क्या चाहिए? राजा ने बोला कि महादेवी, हम तो स्वयं राजा है, हमें तो बस आपका आशीर्वाद और आप हमारे महलों में विराज जाए तो हम नित्य आपके दर्शन और आपकी सेवा करेंगे, इसी में हमारा आनंद रहेगा। उसके लिए उन्होंने, कहते हैं कि माँ ने तथास्तु कर दिया, बोले कि मैं तैयार हूँ, परंतु एक शर्त रखी कि देवी तू जहाँ पीछे देख के अपने उस, कहते हैं राजा को बोल दिया कि जहाँ तू पीछे देख लेगा वहाँ से मैं एक पैर भी आगे नहीं रखूँगी। तो देवी जो गुजरात में विराजमान है ना, उससे कहीं आगे जाने वाली थी, ठीक है, पर वही रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि ऐसे वचन थे। तो उस राजा ने बोला कि माता जी, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रही है और मैं आगे चलूँगा? तो मेरे पैरों में जो घुंघरू बजेंगे उससे आपको पता चलेगा। एक समय ऐसा आया, जगह ऐसी आई कि जहाँ देवी को स्वयं विराम करना ही था, तो वहाँ घुंघरू बजने बंद हो गए। राजा ने पीछे मुड़ के देख लिया। जैसे ही देखा, देवी ने एक पैर भी आगे नहीं रखा। भगत को बोला कि बेटा तेरे और मेरे वचन पूरे हो गए, अब मैं यही विराजित रहूँगी। तो वो देवी आज गुजरात में विराजमान है, जो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है, ठीक है। ये देवी का मेन इतिहास है। जो अंबाजी, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। देवी पूर्ण रूप से वहाँ पर समाहित है, परंतु कुछ समय के लिए ज्योत वहाँ पधारती है। और देवी का जो मेन है वो चक्र है, वो चक्र के भी दर्शन करवाऊंगा, मेरे मोबाइल में सब कुछ है, ठीक है। चक्र है वो अपने आप स्वयंभू निराकार अपने आप में प्रकट हुआ है, जिसको कहते हैं कि मूर्तियों को तो बना बना के अपन सुसज्जित करते और दर्शन करते हैं। तो अपन इतिहास के रूप में माँ अर्बुदा देवी के चरणों की ओर नतमस्तक हो रहे थे। अर्बुदा देवी का अनन्य भक्त रसिया बालम, जब माता जी ने रसिया बालम को बोला कि हे बालम ऋषि, आप अपनी अर्धांगिनी का तप साकार करो, आप स्वयं शंभु निराकार हो, आप में शक्ति का अनन्य वास है, जाओ राजा के दरबार में। कहते हैं कि स्वयंवर का आयोजन है, उस स्वयंवर को कहते हैं कि पूर्ण करने के लिए 1 अंगुली के नाखून से झील की रचना करनी है। यह आपके सिवाय इस संसार जगत में कोई नहीं कर सकता है। जब बालम ऋषि ने इस अंगुली के नाखून से, कहते हैं माँ अर्बुदा देवी के चरणों के आशीर्वाद से, पहले तो राजा से शर्त मंजूर करी कि मैं ये काम कर लूँ तो आपकी लाडली पुत्री की शादी मेरे साथ करवाओगे। राजा के पास में इसका जवाब नहीं था। तो कहते हैं कि रसिया बालम ने काम करने के लिए राजा से शर्त स्वीकारते हैं, राजा ने यस कर दिया। और जैसे ही ये काम करने के लिए निकलते हैं, और निकलते ही माँ अर्बुदा देवी को प्रणाम करते हैं कि हे माँ देवी,
शक्ति तो मैं हूँ, परंतु अपने आप में पूर्ण नहीं हूँ, क्योंकि एक हाथ से ताली बजा के मेरे को बताओ, आप भी शक्ति हो ने, आप में भी थोड़ी बहुत तो ऊर्जा है ना, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज रही है, दोनों हाथ शक्ति का पूर्ण रूप हो जाते हैं। तो माँ अर्बुदा देवी को भी बोला कि महादेवी तू भी साथ जुड़ और हमारे में अनंत शक्ति का वास कर। इसलिए रसिया बालन ने जैसे ही इस धरती के स्पर्श किया अपने अंगुली का नाखून, तो कहते हैं कि अभी धरती माता ने अभी जगह देनी प्रारंभ कर दी। क्यों करी? क्योंकि उनमें इतनी सत्य की प्रकाष्ठा फैली हुई। जब 135 फीट गहरी खड्डा हो गया, अंदर से देवी गंगा अवतरित होगी, झील लबल हो गई। जब 12 वर्ष बरसात में हुई, जब देवी के हाथ में कमंडल था, स्वयं कहते हैं उसमें गंगा अवतरित हो गई। देवी तैयार होकर शादी के लिए, बंधन में बंधने के लिए, स्वयंवर में कहते हैं पहुंचने के लिए तैयार होकर खड़ी थी। रसिया बालन की बारात इसी आबू के ऊपरी भाग से पहुंचती हुई यहाँ पे पहुंच गई। जैसे ही यहाँ पे पहुंची, ढोल नगाड़ों के साथ में बारातियों की तादाद बहुत थी, परंतु सासू माँ के दिल में आ गया कपट। सासू माँ नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी आदिवासी से हो, परंतु ये जरूर चाहती थी कि मैं राजा और राजा की रानी रहूं। तो राजा की रानी रहनी चाहिए तो प्रजा का कल्याण भी तो होना चाहिए। जब 12 वर्षों बाद में कहते हैं उस स्वयंवर के आयोजन में स्वयं मुर्गा बन के बोल जाती है। कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, वो कोई अनेक प्रकार की आत्माओं का रूप धारण करते हैं। तो मनुष्य ने कहते हैं एक औरत ने मुर्गे का रूप धारण किया, कुकड़े की आवाज़ बोली। जब से ये आबूराज की भूमि मुर्गा अभ्यावरण के रूप में जानी जाती है, इस आबूराज की भूमि पे मुर्गों की अनन्य तादाद है। भालू बहुत है, परंतु भालुओं से ज़्यादा मुर्गे है। जब ये मुर्गा बन के बोली तो रसिया बालन ने देखा कि मेरे साथ में चल क्यों है। जब 12 वर्ष बरसात नहीं हुई तब मैंने आबू पे नक्की झील खोदी, उसके बाद में भी मेरे साथ में चल। तो बिल्ली का रूप धारण किया रसिया बालन ने उस सत्य की प्रकाष्ठा को अमर करने के लिए। यदि उस समय ये बिल्ली का रूप नहीं धारण करते तो प्रजा का कहते हैं कि एक अंश भी भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखता। तो बिल्ली का रूप धारण करके सासू माँ का गला दबोच दिया और सासू माँ को वहाँ खत्म कर दिया। जो बाहर पत्थर का ढेर लगा हुआ आपने देखा होगा। जैसे ही खत्म किया, अपनी जगह पे आए और स्वयं शंभु निराकार रहते हैं। उन्होंने देखा कि संसार जगत में तो जहर उबला हुआ है, इसलिए उन्होंने विष का प्याला अपने आप में प्रकट किया और विष का प्याला प्रकट करने के बाद में स्वयं कहते हैं कि गड़ पी लिया और शंभु स्वयं पत्थर बन गए, बाहर देवी वहाँ पत्थर बन गई। उस समय से अमर प्रकाष्ठा के रूप में जो चंद लाइन बोली हुई है कि इनकी शादी होगी एक समय आने पे, जब धरती पे कलयुग का वातावरण पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाएगा। जो पेड़ लगे हुए हैं मोर पंख विद्या के, छोटे छोटे ही देखे होंगे आपने विद्या के पेड़, कितने बड़े देखे हुए? विद्या के पेड़ देखे हुए ना, मोर पंखी कितने बड़े बड़े देखे हुए? इस साइड के या ये साइड के, यही होती है ना। परंतु वहां देखना 20-20 फीट के पेड़ मिलेंगे, तो वो स्वयं भगवान है। 1150 साल से वो पेड़ है। उन पेड़ों के अंदर आज भी कहते हैं भगवान का वास है। ये उन दोनों पेड़ों के बीच की डालियां मिलेगी, धरती पे उथल पुथल मचेगी। जब गुजरात के कांकरिया तालाब है, जहाँ कहते हैं कि अपन तो सिर्फ एंजॉय के लिए जाते हैं, परंतु भगवान स्वयं वहाँ पे उनकी शादी के लिए तंबू गाड़े जाएंगे। ऐसा इतिहास है उस जगह का। गुजरात के कांकरिया तालाब तंबू हो गए तो वो महान भूमि दिल्ली की, जहाँ डेरे डाले जाएंगे 12 टहलों के लिए। और आबू की पवित्र भूमि जहाँ तोरण तैयार होगा कुदरत से, दोरों की भूमि है। बाबा रामदेव कहते हैं भगवान ने ऐसी लीला रची है इस धरती पे कि हर जगह का महत्व अपना है। उस कहते हैं कि दोरों में कोई निवास करता है तो स्वयं द्वारकाधीश वास करते हैं वहाँ पे, करते हैं कि नहीं करते? भगवान ने हर चीज की उपमा कहते हैं उसके अनुरूप शादी की। तो मैं बोल रहा था फिर उड़ीसा, जैसलमेर, बाड़मेर डंका पड़ेगा, नंगारे का उज्जैन की भूमि, उज्जैन नगरी बाजा बजेगा। चित्तौड़ महाराणा प्रताप की भूमि चवरी रची जाएगी। जूनागढ़ गुजरात जौन चलेगा और मांडलगढ़ की भूमि मांडवा उतरेगा। बेणेश्वर धाम है आदिवासियों का गढ़, वहाँ गणवा चावल चौका मिलेगा, राज तिलक होगा। डाकण भोपा जो बूढ़ी मेजर वाले हैं वो गाड़ियाँ पीसेंगे। जो पूर्व पहले वाले जन्म में जो होता था वो वाले चक्कर में दुनिया आ जाएगी।